रीवा के वार्ड क्रमांक 8 आनंद नगर नीम चौराहा इलाके में पिछले करीब 70 वर्षों से निवास कर रहे 52 परिवारों पर अचानक बेघर होने का संकट गहरा गया है। प्रशासन की ओर से महज 10 दिनों के भीतर भूमि खाली करने का नोटिस जारी किए जाने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई है और प्रभावित परिवारों में भय, चिंता और असमंजस का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे यहाँ 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन की पूरी कमाई लगाकर मकान बनाए हैं। इतना ही नहीं, वर्षों से बिजली और पानी के कनेक्शन भी लिए हुए हैं तथा नियमित रूप से करों का भुगतान करते आ रहे हैं, जिससे उन्हें यह भरोसा था कि उनका निवास सुरक्षित है। लेकिन अचानक मिले इस नोटिस ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार लोगों ने उन्हें भूमि का पट्टा दिलाने का आश्वासन दिया था। कई बार सर्वे और कागजी प्रक्रिया की बात भी कही गई, लेकिन वास्तविक रूप से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब जब नोटिस जारी हुआ है तो लोगों को लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। परिवारों का कहना है कि यदि प्रशासन बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था या पुनर्वास के उन्हें हटाने की कार्रवाई करता है तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उनका स्पष्ट कहना है कि वे अतिक्रमणकारी नहीं बल्कि दशकों से बसे हुए नागरिक हैं, जिन्होंने सरकारी व्यवस्थाओं पर भरोसा करते हुए अपना जीवन यहीं बसाया है। कई परिवारों में बुजुर्ग महिलाएं और छोटे बच्चे हैं, जिनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर घर उजड़ गया तो वे कहां जाएंगे। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने मकानों की मरम्मत और निर्माण में बैंक से कर्ज तक लिया हुआ है, जिसे चुकाने की जिम्मेदारी भी उनके सिर पर है। दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन का कहना है कि संबंधित भूमि शासकीय अभिलेखों में सरकारी जमीन के रूप में दर्ज है और अतिक्रमण हटाने की नियमित कार्यवाही के तहत ही नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों के अनुसार यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं बल्कि नियमानुसार प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके तहत पहले नोटिस देकर भूमि खाली कराने की कार्यवाही की जाती है। हालांकि प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि जिन परिवारों को पात्र पाया जाएगा उनके मामले में शासन स्तर पर पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर परीक्षण किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल कोई स्पष्ट निर्णय सामने नहीं आने से लोगों की चिंता और बढ़ गई है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इतने लंबे समय से बसे परिवारों को हटाने से पहले मानवीय दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है और पुनर्वास की स्पष्ट योजना घोषित की जानी चाहिए। वहीं राजनीतिक हलकों में भी यह मुद्दा धीरे धीरे चर्चा का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रभावित लोग अब जनप्रतिनिधियों से जवाब मांग रहे हैं। क्षेत्र में लगातार बैठकों और चर्चाओं का दौर चल रहा है और परिवार अपने अधिकारों को लेकर एकजुट होते नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे सामूहिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल प्रशासनिक कार्यवाही और संभावित पुनर्वास के बीच फंसे इन परिवारों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है और हर गुजरते दिन के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। अब सबकी निगाहें प्रशासन और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं कि क्या इन परिवारों को राहत मिलेगी या दशकों पुराना बसेरा उजड़ जाएगा। जी महोदय जी का कहना था कि हम यहाँ पर जब हटाएंगे तो सबको ज़मीन देके घर आवास देंगे और हमारे मंत्री जी का वादा जो था वो टूट गया और हम लोग भूमिहीन हरिजन आदिवासी जितने हैं और बेघर हो रहे हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे नोटिस मिलने के बाद आप लोग हो रहे हैं। और यहाँ पर कुछ जो पूंजीवाद आदमी हैं वो सरकारी ज़मीन में घर बना करके किराए से मकान चला रहे हैं। 3.5 लाख रुपए वो 1000 रुपये ले प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के पास कुछ नहीं है। इससे मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से तो हम लोगों को अस्थायी रूप से वो व्यवस्थित करें, इसके बाद वो ज़मीन खाली करा लें। नोटिस आई है और मेरा इलाज हो रहा है भोपाल एम्स में और भैया के ही कारण हो रहा है, राजेंद्र भैया के कारण, मगर अब हम लोग का घर भी गिराया जा रहा है। हम लोग कहाँ जाए और मेरे मम्मी पापा वैसे भी कर्ज में मिलवा के कारण डूब गए हैं। अब ना उनके पास घर रहेगा और ना ही ऐसा हो जाए कि कहीं मैं भी ना रहूँ तो मम्मी पापा मेरे क्या करेंगे। आपको अगली डेट कब मिली है? 21 तारीख 21 फरवरी। हाँ, मिलने वाली है अभी। तो 10 दिन का समय दिया गया है, तो कहीं आप भोपाल चली जाएं और आपका घर ना रहे, या ये यही डर सता रहा है क्या आपको? हाँ, हमें यही डर सता रहा है कि हम चले जाएंगे और हमारा इधर घर गिर जाएगा तो हम आप क्या डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगी? करेंगे? हम यही करेंगे कि हमारा घर रहने दे, इलाज भी हो हमारा। क्या नाम है आपका? तन्वी साथी। घर के हो जाएंगे, हमारे पास के छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये जिम्मेदारी लेगा। कितने साल से रह रही हैं यहाँ? हम लोग 80 साल से रह रहे हैं। अब बोले कि घर ना गिरेगा, हम लोग का यह हुआ देगा, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। कौन बोला था?
अरे जो जीत गया है क्या बोलते राजेंद्र शुक्ला। राजेंद्र शुक्ला बोले कह गए थे कि जीत जाएंगे तो पट्टा दिया जाएगा, घर में कोई आँच नहीं आएगी। कहाँ जाएंगे हम लोग छोटे छोटे बच्चे लेके? कुछ है अनाज, कुछ लोग हम लोग के कुछ भी नहीं है। कमाओ और खाओ, भीख मांगते रहते हैं सब तर इधर उधर, तब हम लोग खाना खाते हैं और घर भी ना हम लोग हो जाए। जब हम लोग व्यवस्थित कर देंगे तो हम लोग हट जाएंगे। हम लोग को कहाँ दें जमीन जगह तो हम लोग जाए नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे नहीं, हम लोग उनके घर में जाके रहेंगे। हम लोग सबको हम लोग यहाँ कितने परिवार रह रहे हैं भैया अभी लगभग? यहाँ कम से कम परिवार रह रहे होंगे तो 52-53 घर है सर। अच्छा, और 70-80-90 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं मुरादाबाद में। और किस वजह से नोटिस मिली है आप लोगों को? ये मध्य प्रदेश शासन ये जमीन कर दी गई है तो हमको नोटिस मिली है, खाली करिए यहाँ मकान सब लोग। इसके पहले भी कभी मिली थी या फिर अभी मिली है? इसके पहले का कभी नहीं मिली थी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते कि हमारा मकान जो है हम लोग व्यवस्थित कर दिया जाए, इसके बाद खाली कराया जाए। बच्चे कहाँ जाएंगे, घर से बेघर हो जाएंगे। अम्मा, आपको नोटिस थमाई गई है ये किस लिए है और आप क्या चाहती, क्या न्याय चाहती हैं? हम ये न्याय चाहते हैं कि हमारे लोग तो जब बस्ती उजारे में लगे हैं तो हम लोगों को घर भी तो दें, नहीं हम लोग क्या रोड में सोएंगे। आप लोगों का कहना ये भी है कि जब पुष्पराज सिंह विधायक थे तो उन्होंने कुछ वादा किया था, क्या वादा किया था? वादा ये किया था कि जब तक हम नहीं कहेंगे तो बस्ती नहीं उजड़ेगी, हमारी जमीन है और उनके बाप दादाओं की जमीन है। अब तो ये सरकारी हो गई है तो सरकारी में तब सरकार लगाई है कि गिरा दें। अरे हमारे माननीय मंत्री जी है ही हैं, तो ये तो सौंदर्य खरीद लिया है। तुम क्या चाहती हो अम्मा? अरे यह चाही थे जाऊँ यो बिटिया कह रही है माता नहीं चाहती। अब कुछ न चाह, सीधे फांसी लगावा। जी के चलाए